आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। काफी दिन से कोई भी बड़ा वीडियो चैनल पे नहीं आ रहा था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारी लाइफ में कुछ फॉल्ट हो रखे थे जिनको सही करने में लगा था। तो दोस्तों, ये वीडियो है झारखंड वेरो की और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अलग है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा है, लास्ट तक देखें। तो आप ये देख सकते हो एसीडीवी बॉक्स लगा हुआ है, डीसीडीवी बॉक्स लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से अनकंप्लीट वायरिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे पहले कुछ और इन्वर्टर लगे थे जो सक्सेस नहीं हुए, तो ये कुछ इनके घर के वायरिंग का है। तो हम यहाँ पे एक नया इन्वर्टर लगाएंगे जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, गैलेक्सी 7G प्रो। तो ये आप देख सकते हो जो कि सेल्क्रॉनिक का है और यहाँ पे सेल्क्रॉनिक जो है साथ में एक बॉक्सेस देता है। इसको मैं एसीडीवी बॉक्सेस कह सकता हूं, बट इसके अंदर एसपीडी नहीं है क्योंकि ये जो बॉक्सेस के अंदर की जो वायरिंग है, वायरिंग के बारे में आगे आपको बाद में। तो इसको हम रखते हैं साइड में और ये रहा कुछ यूजर मैनुअल जो कि यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से हमने वायरिंग करना है, वो सारी डिटेल सारी सेटिंग के बारे में इस यूजर मैनुअल के अंदर दिया हो। अगर आपको सेल्क्रॉनिक ब्रांड का इन्वर्टर खरीदना है तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो और इंस्टॉलेशन के लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। तो ये है कुछ एसेसरीज जो इसके अंदर निकला है, जैसे कि वायर हो गया, MC4 कनेक्टर को टाइट करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। जब हम इसको लगाएंगे एक एक चीज के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो बॉक्स है ये इसलिए डिजाइन किया गया है कोई भी नया टेक्नीशियन उसको इजी तरीके से इंस्टॉल कर ले, मगर यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो आपने एक साइड देखा वो घर का था और ये एक साइड और है जो दूसरे घर का है। तो यहाँ पे आपने देख सकते हो यहाँ पे भी 4 बैटरी लगी हुई है जो कि लेड एसिड बैटरी है और यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से अनकंप्लीट वायरिंग दिख रहा है। यहाँ भी एक इन्वर्टर लगाया था, एक नहीं यहाँ पे 2 इन्वर्टर लगाए थे जो फेल हो चुके हैं और एक घर में टोटल 3 इन्वर्टर जो है वो फेल हो चुके हैं, जो कि डायरेक्ट इन्होंने वेबसाइट से, चाइना की वेबसाइट से मंगाया था। कुछ इंस्टॉलेशन के फॉल्ट के इश्यू से वो खराब हुए हैं। तो उसके बाद में डायरेक्टली हम लोगों से संपर्क हुआ। उत्तराखंड से हम यहाँ पहुंचे हैं झारखंड में। तो आप देख सकते हो रांची में पहुंचे हैं और रांची से समथिंग 30 से 35 किलोमीटर दूर है बेरो, वही की है साइड। तो दोस्तों, एक इन्वर्टर ये है जो कि है ये 8 किलोवाट का गैलेक्सी 6G, जो कि ये 8 किलोवाट का है और इसके साथ भी ये बॉक्स निकला हुआ है। इसके अंदर जो बॉक्सेस के अंदर चेंजर होते हैं, ब्रेकर होते हैं और देख सकते हो 25 mm की वायर भी है। इस इन्वर्टर के साथ लिथियम, लेड एसिड तीनों को दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं। फ्लैट 3 होते हैं, फ्लैट भी होता है, तीनों को आप लगा सकते हो। और ये इसका डोंगल है, प्लस ये रहा इसका यूजर मैनुअल। तो इस वीडियो में आपको 2 इन्वर्टर की वायरिंग सीखने को मिलेगा और इसके अंदर भी कुछ और भी मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पे सीटी हो गया, MC4 कनेक्टर हो गए, बहुत सी चीजें हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तब दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कुछ नए पैनल लगे हुए हैं और ये जो नए पैनल है ये वारी के पैनल हैं 575 वाट के, जो कि टॉप कॉन पैनल है। तो 10 पैनल ये लगे हुए हैं और यहाँ पे आपको कुछ पुराने पैनल लगे हुए दिख रहे हैं। तो मैं पुराने पैनल का एक टाइमिंग बता देता हूं। इन पैनल को लगे हुए 12 साल प्लस हो गया है, अभी भी ये वर्किंग मूड में है। तो जो लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल वर्क नहीं करता तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि 10 से 12 साल पुराने पैनल को भी हम इस इन्वर्टर के साथ, यानी कि हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ सेल्क्रॉनिक के हम ऐड करेंगे। तो किस तरीके से ऐड करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो अब जो है हम यहाँ पे पहले 8 किलोवाट का इन्वर्टर को लगाएंगे। तो हमने बॉक्स में से 8 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर, तो हमने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ग्रिड, जनरेटर और कॉमन हमारे MC4 कनेक्टर लगे हों। और ये रहा कुछ इसका टेक्निकल। तो आप ये देख सकते हो 6G 8 kW का है और इसमें 10,400 वाट पैनल सपोर्ट करता है। इन्वर्टर के अंदर डबल MPPT है, एक MPPT 34 एम्पियर का है, तो यानी कि डबल MPPT है। तो 10 किलोवाट से प्लस पैनल काफी इजी तरीके से सपोर्ट करता है। बात करूं इन्वर्टर के वारंटी की तो 5 साल की कंपनी वारंटी देती है। और ये जो है हीट सिंक डिजाइन है, ये साउंड इतना नहीं करता है
और आप देख सकते हो अब जो है हमारे उस वॉल पे लगाएंगे, जितने भी ऑलरेडी पहले हमारे वो लगे हुए थे एसीडीबी डीसीडीबी उन सबको उतार दिया गया। अब हम इस इन्वर्टर को लगाएंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये हीट सिंक डिजाइन है, हीट सिंक को ठंडा करने के लिए फैन लगाया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैन से ही ठंडा हो रहा है, जो हमारे दूसरे डिजाइन होते हैं वो फैन डिजाइन होते हैं जिनमें हीट सिंक नहीं होता है, तो उसके साथ थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि हवा के साथ मॉइस्चर भी लेता है, डस्ट भी लेता है, तो कुछ समय बाद उन इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम्स आती है और उनकी जो वारंटी है वो भी कम रहता है और उनकी जो प्राइस है, प्राइस काफी फर्क रहता है। तो अगर आप हाइब्रिड का प्लान कर रहे हैं तो आप इस टाइप के इन्वर्टर्स लगा सकते हो, हीट सिंक डिजाइन वाले। तो अब जो है यहाँ पे हम 8 किलोवाट का जो स्टैंड है उसकी हमने मार्किंग कर ली है, मार्किंग कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे लेवल लगा के कि इन्वर्टर की जो हाइट है थोड़ा ऊंचा रखेंगे। तो अब जो है हम उसके हिसाब से इसको लगा रहे हैं। और हाँ, इसके अंदर जो फास्टनर्स निकले हैं हम उनका यूज नहीं करेंगे, अलग से हम इसमें गिट्टी और सेल्फ स्क्रू का यूज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हम 4 के 4 होल कर लिए और यहाँ पे 2 इंची का सेल्फ स्क्रू, ध्यान रखें सेल्फ स्क्रू 2 इंची का सेल्फ स्क्रू जो टीन सेट में लगता है उस टाइप के स्क्रू से हम इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। तो ये हमारे 3 स्क्रू लग चुके हैं और ये लग रहा है हमारा चौथा स्क्रू। तो हमारा जो स्टैंड है कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया है और काफी इजी तरीके से आपको दिख रहा है लग गया, मगर इसके पीछे की काफी मेहनत है इसको लगाने में। तो हमारा जो है स्टैंड लग चुका है। स्टैंड लगने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इन्वर्टर को लगाते हैं। तो इन्वर्टर को उठा लेते हैं और यहाँ पे टीम में है अरविंद और यहाँ पे लोकल से भी हम लोग, हमारी टीम है झारखंड में, उनको भी हमने हायर किया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों मिलके यहाँ पे इस इन्वर्टर को लगा रहे हैं और कुछ इस तरीके से वेट है इसमें दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको फंसा लेंगे और फंसाने के बाद इसको चेक भी करेंगे। तो यहाँ पे ये फंस गया, फंसने के बाद इसको चेक करके देख रहे हैं अरविंद। तो आप देख सकते हो खींच के देख रहे हैं कहीं नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे साइड से 2 स्क्रू लगाने का भी होता है, तो इन्वर्टर अगर ऊपर उठेगा तब भी कहीं नहीं जाएगा, तो उन स्क्रू को लगाना बहुत जरूरी है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो दीवार में लगा दिया गया। और आप सोच रहे होगे दीवार में लगाया, दीवार से लगने के बाद 1 से 1.5 इंच का गैप रहता है, तो इस दीवार में सीलन मिलन से बचाने के लिए रहता है। तो आप देख सकते हो कितना दीवार से 1.5 इंची छूटा हुआ है। तो इन्वर्टर हमारा लग गया है वॉल पे और इन्वर्टर लगाने के बाद बाकी जो एसेसरीज हैं उनको भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हमारा डीसीडीबी बॉक्स है। तो यहाँ पे हमारा प्लान कुछ और था, हमने यहाँ पे 3 डीसीडीबी बॉक्स लगा दिए हैं, लगाए जा रहे हैं। तो बाद में हम क्या करेंगे, प्लान को चेंज करेंगे, सिर्फ 2 ही डीसीडीबी लगाएंगे। तो यहाँ पे अरविंद इसको फटाफट लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो सभी को लेवल के हिसाब से लगाया जा रहा है कि किसी की हाइट अप डाउन ना हो। अगर आप लोगों को कहीं भी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराना है तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। अगर कॉल नहीं लगता है मेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पूरा सिस्टम आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे 2 डीसीडीबी बॉक्स लग गए और जो हमारा तीसरा डीसीडीबी बॉक्स है उसको भी हम लगा लेते हैं। तो एक डीसीडीबी बॉक्स के अंदर 3 फ्यूज है, 1 एसपीडी है और प्लस एक के अंदर 1 फ्यूज है, प्लस ब्रेकर भी लगा है, एसपीडी भी लगा है। बट हम यहाँ पे ब्रेकर को निकाल लेंगे, उसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ वीडियो में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हो हमारे केबल ट्रे भी लग गया है, बॉक्सेस भी लग गए, एसीडीबी बॉक्स भी लग गया है। तो यहाँ पे ये केबल ट्रे कुछ इस तरीके से हमने लगाया है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, तो हम इस वाले को यूज नहीं करेंगे, कुछ प्लान में चेंजेस होता है तो उसके बाद में हम कुछ करेंगे। तो 2 डीसीडीबी बॉक्स, एक एसीडीबी बॉक्स प्लस एक ये साइड वाला बॉक्स जिसमें हमने ब्रेकर लगाया, तो उसको भी यूज करेंगे। तो ये आपने देख लिया। अब हम ये जो बैटरी है, बैटरी इस पटले के ऊपर रखेंगे, जो स्टूल टाइप बना है इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे यूटीएल की बैटरी है जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। तो प्लान तो था लिथियम लगाने का, मगर कस्टमर के पास ऑलरेडी पहले से लेड एसिड बैटरी था, तो उन्होंने कहा पहले हम इस पे यूज कर लेते हैं, तो कुछ समय बाद चेंज कर लेंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो हम पुरानी बैटरी को यूज कर रहे हैं। तो बैटरी 48 वोल्ट ये आराम से सपोर्ट करता है। तो हमारी जो बैटरी है इसको हम आपस में करेंगे सीरीज। तो आप देख सकते हो बैटरी को हमने इस टेबल के ऊपर रख दिया।
रखने के बाद टेबल बनाना इसलिए पड़ा कि इसकी जो वायर की लेंथ थी वो छोटी थी, इसीलिए टेबल को हमने लगाया। और कस्टमर का कहना ये था कि इन्वर्टर को जो है हाइट पे लगाने का, तो हमारा एसीडीबी डीसीडीबी बैटरी सब लग गया। तो ये जो हमारे पैनल है, पैनल जो है 12 वोल्ट के पैनल है 150 वाट के, तो उनकी हम किस तरीके से इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनना और वीडियो को देखना। तो आप ये देख सकते हो हमारे 575 वाट के 10 पैनल हैं और 14 पैनल हैं 150 वाट के। तो ये 12 साल पुराने पैनल हैं और ये सब वर्किंग मोड में मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं। हमने जितने भी यहाँ पे पैनल थे सभी को हमने चेक किया था कि सबकी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो आप ये देख सकते हो एक पैनल का जो वोल्टेज है 21.15 के आसपास आ रहा है, तो बढ़िया है। इसका टेक्निकल आप देख सकते हो, यहाँ पे टेक्निकल में 21.42 है, बट धूप और पैनल क्लीनिंग का इशू है इसीलिए कम है। और ये वारी का है 575 वाट, इसकी बीओसी रेंज है 51 पॉइंट कुछ के आसपास है। और ये रहा हमारा टेक्निकल जिसमें हमारे 10,400 वाट सपोर्ट करेगा और बीओसी जो रेंज है हम 150 से लेकर 425 तक सपोर्ट करा सकते हैं इन्वर्टर के अंदर, यानी कि 425 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। और डबल एमपीपीटी है, 34 एम्पियर का एमपीपीटी है, तो ये काफी बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टेक्निकल के हिसाब से करेंगे वायरिंग। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 150 वाट के पैनल हैं, तो हम 7 पैनल को करेंगे आपस में सीरीज। तो देख सकते हो हम 7 पैनल को आपस में कर रहे हैं सीरीज। तो ये 7 पैनल को आपस में सीरीज कर रहे हैं। सीरीज करने के बाद यानी कि 2 स्ट्रिंग बनाएंगे हम 7-7 पैनल की, 14 पैनल है, 7-7 के 2 को हम सीरीज करेंगे, 2 स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो अब ये दोस्तों एक स्ट्रिंग तैयार हो रहा है, ये देख सकते हो एक स्ट्रिंग तैयार कर लिया 7 का। और ये जो दूसरा है हम दूसरे को भी अभी तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद में हम किस तरीके से बड़े इन्वर्टर के साथ जोड़ेंगे 8 किलोवाट का जो सेल्क्रॉनिक का इन्वर्टर है। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी 7 की सीरीज हमने बना ली है, 7 की सीरीज और बना लेते हैं। तो ये कुछ पैनल को ऐड कर लिया है सीरीज के साथ, 2 पैनल को। उसके बाद ये तीसरे पैनल को भी जोड़ लिया जाएगा। ये देखिए 2 पैनल को अभी ऐड किया है, ये तीसरे को भी ऐड कर लेते हैं। तो 7-7 के 2 स्ट्रिंग बनाएंगे और 7-7 के 2 स्ट्रिंग बन गए, ध्यान रखने का। और अब हम क्या करेंगे, जो 575 वाट के 10 पैनल है, 10 पैनल में से हम 8 पैनल को आपस में सीरीज करेंगे। 8 पैनल को हम आपस में सीरीज कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए। ये हमने 8 पैनल को आपस में हम सीरीज कर रहे हैं। 2 पैनल ये वाले, यानी कि ये जो कॉर्नर के जो 2 पैनल हैं इनको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो जो अभी हमारे आगे की तरफ जो लगे हुए हैं पैनल, 5 पैनल, तो उनको आपस में सीरीज कर लिया है। 2 इन दोनों को हम छोड़ देंगे, ये जो अभी अरविंद इसको किया हुआ है, इन 2 पैनल को हम छोड़ देंगे। इन 2 पैनल को क्या करेंगे, हमारे जो पैनल हैं छोटे पैनल 150 वाट के, उनके साथ ऐड करेंगे। तो किस तरीके से, बड़े ही ध्यान से देखिए। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, हमने ये आपस में सीरीज कर दिया है, यानी कि 8 पैनल की एक सीरीज बनाई है और 2 पैनल की सीरीज बनाई है, प्लस 7-7 पैनल की हमने 2 सीरीज बनाई है। तो ये देखिए, पहले हम 8 पैनल वाले को आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे है तो इसके साथ हम जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जोड़ देते हैं पहले। तो हमने 8 पैनल को आपस में सीरीज में जोड़ दिया है, ये कुछ इस तरीके से। और 2 पैनल बचे हुए, देखिए यहाँ पे, ये 2 पैनल ये हो गए, 2 पैनल ये हो गए और 1 पैनल ये, यहां से हम जोड़ेंगे, यहां से जोड़ दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे जो छोटे पैनल है 150 वाट के, 7-7 की हमने सीरीज बनाई थी, अब उन सीरीजों को हम पैरेलल कर लेंगे। तो पैरेलल करने के लिए हम 2 in 1 out का MC4 कनेक्टर यूज करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास रहा माइनस का, तो माइनस का हमने जोड़ दिया और ये प्लस का रहा। तो हमने एक स्ट्रिंग के साथ 2 in 1 out जोड़ दिया है। अब जो हमारी स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग को भी हम उसी के साथ जोड़ देंगे।
ये आप देख सकते हो दोनों स्ट्रिंग को हमने जोड़ दिया है, यानी कि हमारे जो सीरीज हुआ था 7-7 का उसको हमने पैरेलल कर दिया है। और पैरेलल करने के बाद मैं आपको इसका वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूं। देखिए माइनस सब एक जगह पे आ गया है, प्लस सब एक जगह पे आ गया, तो हमने पैरेलल कर दिया। अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, आप ये ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है 146.4, 146.4 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, 5 के आसपास आ रहा है। तो अब जो है हम इसमें जो हमारे दो पैनल थे, यानी कि 575 वाट के जो दो पैनल थे, उन पैनल को हम इसके साथ सीरीज कर देंगे। तो जो दो ये पैनल जो आपको दिख रहे हैं दो अलग ही हैं, इसको हम सीरीज करेंगे जो हमने 7-7 का जो पैरेलल किया है। तो यहां से हम वायर को देखिए, ये एक हमने पॉइंट लिया यहां से, ये हमने यहां से प्लस ले लिया और यहां से ये वायर को लेके जा रहे हैं। ये हमारा MC4 कनेक्टर जो लगा हुआ है, देख सकते हो यहां से ये वायर को कुछ इस तरीके से लेके आए हैं। जो हमारा MC4 कनेक्टर बना हुआ है वहां से हमने प्लस लिया और इसके हम माइनस में जोड़ देते हैं। देख सकते हो दोस्तों हमने इसके माइनस के साथ ऐड कर दिया है, तो हमारा प्लस माइनस वो आपस में सीरीज हो गया है। तो दो पैनल उसके साथ ये ऐड हो गए, यानी कि 7-7 14 पैनल ये हो गए, प्लस हमारा जो 150 वाट के पैनल है वो हो गए। तो 150 वाट के जो पैनल है 2100 वाट के आसपास है। तो अब जो है हमने दो पैनल को जो सीरीज किया हुआ है अपने छोटे पैनल के साथ, यानी कि 14 पैनल के साथ, तो उसका वोल्टेज आ रहा है 245.3। तो वोल्टेज काफी बढ़िया है। सीरीज करने के बाद दो पैनल उनको हमने सीरीज कर दिया है, देख सकते हो आप। तो अब जो है हमारी छोटे पैनल की वायरिंग हो गई है और 8 पैनल की एक सीरीज बनाई है, प्लस हमारे ये 14 पैनल भी यूज हो गए, प्लस दो उसके साथ हमने ऐड करके ले गए कि पैनल का जो वोल्टेज है वो कम ना हो। हमारा एमपीपीटी यानी कि इन्वर्टर के अंदर डबल एमपीपीटी है, तो हमारे दोनों एमपीपीटी में अच्छी तरीके से वोल्टेज हम दे पाए। तो उस तरीके से इसको कुछ डिजाइन किया गया है। तो हमारी जो वायरिंग है दोस्तों, पैनल की वायरिंग तो हमने कर ली है यहां तक। तो वायर को सभी को सेट किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो लॉक टाई से इसको सेट किया जा रहा है। और हमारे 12 साल पुराने पैनल भी ऐड हो गए हैं वायरिंग के साथ। और इन्वर्टर के साथ किस तरीके से ऐड करेंगे, यहां से टोटल 2 ही स्ट्रिंग जाएगा। छोटे पैनल के साथ 2 प्लस होके पैनल जा रहे हैं बड़े पैनल, और 8 पैनल की एक सेपरेट सीरीज जा रही है। तो देखिए हमारी वायरिंग जो है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से हो गई है। और हाँ, वायर में दोस्तों कॉस्ट कटिंग बहुत किया गया है पैनल के साथ, जरा जरा सी वायर है। तो अब जो है यहाँ पे हमने सीरीज बना ली है, 2 स्ट्रिंग जा रही है, उनको हम लेके जाएंगे नीचे की तरफ। साथ में एक अर्थिंग की वायर भी लगा दी है जो कि हम स्टैंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे टेपिंग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, पाइप के अंदर डालेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ 2 स्ट्रिंग। तो हमने अलग अलग जोड़े बना रखे हैं, क्योंकि ध्यान रखना जोड़े बनाना बहुत जरूरी है। अगर मिक्स होता है माइनस किसी के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग के जोड़े बना दिए कि इसका माइनस उसमें ना जाए, उसका प्लस इसमें ना आए। तो अब जो है इसको हम पाइपिंग कर देंगे प्रॉपर तरीके से। और जो दोस्तों पाइप की जो क्वालिटी यूज किया जा रहा है, वो जो छत में लेंटर में जो पाइप डालते हैं ढलाई में, उस पाइप को यूज किया जा रहा है, हैवी पाइप को, क्योंकि पैर वैर लगे या पिचके ना टूटे ना, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। तो अब जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पाइपिंग करेंगे और इसको हम उतारेंगे पीछे की तरफ से, जो हमारा जो गोदाम है जिसमें इन्वर्टर लग रहा है उसमें। और देखिए दोस्तों सभी पैनल की जो है वायरिंग हो गई है। 150 वाट के 14 पैनल है उनकी भी वायरिंग हो गई है, प्लस हमारे 10 पैनल ये हैं इनकी भी कंप्लीट वायरिंग हो गई है। और वायरिंग होने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है आप कुछ देख सकते हो इस तरीके से फिनिशिंग। और ये एक बॉडी अर्थ के लिए हमने वायर को छोड़ा हुआ है और कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा और नीचे जाके अंदर की तरफ हम दुकान के अंदर कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ बेरों का व्यू दिखाता हूं। तो आप देखिए पैनल ऊपर से कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, छोटे पैनल पीछे की तरफ लगे हैं, बड़े आगे की तरफ लगे हुए हैं। क्लीन नहीं है, हम इनको क्लीन भी कराएंगे। और वहां की जो हरियाली थी काफी बढ़िया थी, और वहां का जो मौसम बढ़िया है, लोग भी अच्छे हैं,
क्योंकि हम नई नई जगह पे जाते हैं तो हर जगह का एक्सपीरियंस मिलता है, तो काफ़ी कुछ हमको भी सीखने को मिलता है। तो आपने देख लिया, काफ़ी अच्छा सुंदरता वातावरण है। तो अब हम उन सभी वायरों को इसके अंदर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो होल करेंगे, थोड़ा सा होल बड़ा करेंगे। इधर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पिलर है, बीम है। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे सभी जो वायरें हैं, हमारी 5 की 5 वायरें अंदर आ गई हैं। तो अब जो है हमने एक एक्स्ट्रा बॉक्स लगाया था उसको निकाल दिया, उसकी जगह पे हमने वाई कनेक्टर यूज कर लिया था। पहले प्लान ये था कि नीचे ही हम पैरेलल करेंगे, फिर हमने सोचा नहीं ऊपर करते हैं जिससे हमारी वायर बच जाएगी, तो ऊपर ही किया। तो आप देख सकते हो अब जो है हम यहाँ पे डीसीडीवी बॉक्स में कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये है मेरे पास प्लस की वायर, तो हम इसमें लगा देते हैं पीवीसी लग। तो हम इसमें लग लगाएंगे और मार्किंग भी करेंगे कौन सी वायर हमारी प्लस की। तो हमने रेड कलर की भी मार्किंग की है, बट हम इसकी मार्किंग को चेंज करेंगे, व्हाइट कलर में लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो डीसीडीवी बॉक्स है इसके अंदर हमारे छोटे पैनल भी यूज हुए हैं 14 और 2 बड़े पैनल। तो उसका भी हमको एक कलर कोडिंग रखने का है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एसपीडी भी लगा हुआ है और ब्रेकर भी लगा हुआ है और फ्यूज भी लगा हुआ है, तो सेफ्टी का पूरा इसमें ध्यान दिया गया है। तो हम यहाँ पे ये 2 वायरों को लगा लिया है। अब जो है हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। जो हमारे 150 वाट के 14 पैनल प्लस 2 पैनल हमने बड़े लगाए, तो यहाँ पे आ रहा है 244.9 244.9। और ऊपर से मैं वायरिंग चेक कर रहा हूँ कि प्लस और माइनस रॉन्ग तो नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। तो हमने उसको चेक कर लिया है। तो हमारा एक डीसीडीवी बॉक्स में वायरिंग हो गया है, तो दूसरे में भी हम अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फ्यूज है, बट ऊपर से पैरेलल हो रखा है। फ्यूचर में अगर पैनल 10 किलोवाट से प्लस पैनल यूज हो जाता है, तो अभी 7850 वाट के आसपास पैनल इसमें आए हुए हैं, तो अभी और भी पैनल को लगाया जा सकता है। तो उसके हिसाब से बॉक्स एक्स्ट्रा रखा गया है। तो हम एक प्लस की वायर यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे जगह छोड़ा गया है, फ्यूचर में पैनल को और ऐड करना है, पैरेलल करना है, तो उस तरीके के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी प्लस की वायर लग गई दूसरे डीसीडी बॉक्स में, जिसमें हमारे 8 पैनल आए हुए हैं 575 वाट के। तो इसको भी हम लगा देते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से हम वोल्टेज चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों वोल्टेज आ रहा है 8 पैनल का, तो 397.1 के आसपास इस समय आ रहा है मॉर्निंग में, 397.1। और यहाँ पे जो छोटे पैनल है उसमें आ रहा है 245 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। तो दोनों अलग अलग वोल्टेज हैं, यानी कि इन्वर्टर के अंदर जो है डबल एमपीपीटी है। तो अलग अलग एमपीपीटी में अलग अलग वोल्टेज को हम डाल सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से। तो हम सेल्क्रॉनिक के इन्वर्टर को अब ओपन करते हैं और इसके अंदर का जो वायरिंग डायग्राम है, किस तरीके से वायर कनेक्ट होगा उसको आप देखिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एल की बोल्ट का यूज करके इसको लगाया गया था और फुल्ली पैक था। तो अंदर से देखने में कुछ इस तरीके का है और कुछ पॉइंट्स हैं, और ये देख सकते हो इसके साथ निकला MC4 कनेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो MC4 कनेक्टर 4 पीस। और अब जो है हम यहाँ पे वायर को नाप लेते हैं डीसीडीवी बॉक्स से, इसके इन्वर्टर में लगेगा। तो उसके लिए हमने वायर को नाप लिया और इस इन्वर्टर में 4 पॉइंट है पैनल को लगाने के और 2 ही एमपीपीटी हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट यूज करेंगे, 2 पॉइंट खाली रह जाएंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा एमपीपीटी तो MC4 कनेक्टर एक्स्ट्रा नहीं है उसी के साथ के, तो हम उनको यूज नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम MC4 कनेक्टर बना रहे हैं और यहाँ पे एकदम इन्वर्टर में तो रॉन्ग कनेक्टर लगा होता है। यहाँ पे हमको प्लस की जगह पे मेल कनेक्टर लगाना है और माइनस की जगह पे फीमेल कनेक्टर लगाना है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा और मार्किंग का भी ध्यान देना है। तो आप भी देख सकते हो जो इन्वर्टर के साथ MC4 कनेक्टर निकला है हम उन्हीं को ही लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लगा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे 2 लीडें तैयार हो गई हैं, यानी कि 4 वायरें जोड़े के साथ मैंने बोला था। तो हम यहाँ पे एक तरफ हम यहाँ पे ये वाले लग को लगाएंगे। तो इसको भी हम पंच कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि वायर जो है हमारी 6 mm की वायर को यूज किया गया है। यहाँ पे 4 भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट नहीं, यहाँ पे 6 था तो हमने यहाँ पे 6 लगाया है। तो हमारी जो वायरिंग है कुछ इस तरीके से हम करेंगे। पहले हम इस ब्रेकर से लेंगे प्लस की वायर। देखिए मैंने टेप लगा दिया व्हाइट कलर का, तो इससे हमको याद रहेगा कि इस
के अंदर हमारे छोटे पैनल लगे हुए हैं। और ये हमारा माइनस की वायर लगा रहे हैं। तो पहले फ्यूज ब्रेक करेगा और उसके बाद में ये जो ब्रेकर लगा हुआ है ये भी ब्रेक करेगा। एसपीडी वो है सेफ्टी के लिए। और उसके बाद हम इसमें भी लगा लेते हैं। तो इसमें देखिए रेड कलर का टेप लगा हुआ है वायर पे, तो हम इसको भी टाइट करते हैं। और उसके बाद हम माइनस की वायर को भी लगाते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो माइनस की वायर है उसको भी हमने लगा लिया है कुछ इस तरीके से। तो हमारे दूसरे डीसीडीवी बॉक्स में भी वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉइंट है, 4 में से हम 2 पॉइंटों को यूज करेंगे। तो एक देख सकते हो ये हमारा माइनस का वायर लग रहा है, ये क्लिक की आवाज आएगी जब ये लगेगा। और ये हमारा प्लस का वायर लग रहा है। तो हमारा एक एमपीपीटी यूज हो गया और एक एमपीपीटी के 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट को हमने यूज कर लिया, दूसरे एमपीपीटी को भी हमने यूज कर लिया। तो देख सकते हो दोनों एमपीपीटी के एक एक पॉइंट अभी बचा हुआ है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये लगाने के बाद कुछ इस तरीके की वायरिंग आपको दिख रही है। और अब जो है हम यहाँ पे कुछ और वायर को नापेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे ये रहा। इसके अंदर हमने चेंज ओवर एक चेंज ओवर लगाया है और एक ब्रेकर है और 2 एमसीबी लगाई है न्यूट्रल और फेज के लिए। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने ये वायर, हाँ बात करूं वायर के गेज की तो 8 किलोवाट का है। तो यहाँ पे देखिए जेन सेट से भी चार्जिंग का प्लान है, तो जेन सेट का यहाँ तक नापेगा। यहाँ पे हमने ब्रेकर लगा रखा है ये डबल पोल का, यहाँ तक नापेगा। तो बात करूं वायरिंग के गेज की तो यहाँ पे 8 किलोवाट का है, 6 mm की वायर तो कम रहेगी, तो यहाँ 8 mm का नहीं रहेगा। हम यहाँ पे यूज करेंगे 10 mm की वायर। तो 10 mm की वायर से हमने यहाँ पे कर रहे हैं वायरिंग। और देखिए हमने सभी के लिए जो लीडें हैं उनको तैयार कर लिया है, सभी की मार्किंग कर ली है, आउटपुट के लिए भी और जेन के लिए भी और इनपुट के लिए भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं वायर को। तो सबसे पहले हम कौन सी वायर लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे नीचे सारे पॉइंट लिखे हैं। ग्रिड, लोड, जेन, GEN, जेन हो गया, जनरेटर हो गया। तो सबसे पहले हम ग्रिड की वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे लाइट है मगर वोल्टेज काफी फ्लैक्चुएट करता है, तो ग्रिड यूज नहीं करने का प्लान है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने लगाया फेज की वायर और ये हमारा लगेगा न्यूट्रल की वायर। और साइड में जो पॉइंट है वो PE यानी कि अर्थ की वायर लगाने का पॉइंट है उसके अंदर। तो हम एक इनपुट के साथ ही अर्थ दे देंगे, पूरे इन्वर्टर के में बॉडी में सब में चला जाएगा, तो एक जगह पे कहीं भी दे देंगे। तो हमारी इनपुट की वायर हमने जोड़ दी है इन्वर्टर में। इन्वर्टर में जोड़ने के बाद अब जो है इस वायर को हम इस ACDV बॉक्स में जोड़ने से पहले ये एक तरीके का CT होता है, तो कुछ इस तरीके से लूप करके डालना होता है। इससे कुछ एक्स्ट्रा करंट जो होता है वो रिवर्स इन्वर्टर के अंदर नहीं जाता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर निकला होता है। तो कंपनी का बोलना ये है कि इसको लगाना जरूरी है। तो हमने कई जगह पे लगाते हैं, कई जगह पे नहीं लगाते, तो यहाँ पे जो है हमने लगाया है, तो ठीक है। तो यहाँ वैसे भी वो चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कंपनी का कहना ये है कि इसको लगाना है, तो हमने यहाँ पे CT को लगाया। तो इनपुट में लगाना है, उसको आप आउटपुट में भी लगाओगे और बैटरी के साथ भी लगाओगे, तो सबके साथ का अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा लोड, तो लोड वाले को हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए सबका पॉइंट दिया हुआ है और इसको हम टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। और हाँ, इतना भी अच्छा नहीं करना है कि PCB के अंदर से जो कनेक्टर है वही निकल है, कई जगह पे हो जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा जोर लगाना है जहां तक टाइट हो जाए। तो ये हम उसी तरीके से हाथ से कर रहे हैं, मशीन से भी नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट वाला जो है इस ब्रेकर में आएगा। जो ब्रेकर है देख सकते हो आप, इसमें आएगा। तो 32 का हमने यहाँ पे ब्रेकर लगा रखा है। तो फेज हमने यहाँ पे दे दिया, ये हमने न्यूट्रल दे दिया। तो 2 ब्रेकर इसलिए लगाया कि फ्यूचर में अगर ब्रेक करनी है सप्लाई या कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आराम से कोई ना कोई एक तो ट्रिप होगा, इसीलिए 2 ब्रेकर लगाया। और कंपनी जो है अलग से बॉक्सेस में बना के देती है, वायरिंग करके देती है। हमने सिर्फ बॉक्स को यूज किया है और कुछ एसेसरीज को यूज किया, उनकी वायरिंग का डायग्राम यूज नहीं किया है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए होता है जो नए नए टेक्नीशियन होते हैं, जिनको सिर्फ फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना होता है। बट उसमें थोड़े से इशू आते हैं उनको, इसीलिए हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है।
तो देखिए हमारा आउटपुट का लग गया। अब GN का लगा रहे हैं, यानी कि जनरेटर से भी यहाँ पे चार्जिंग करने का पॉइंट हम देंगे। तो जनरेटर का भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। स्मार्ट लोड और जनरेटर दोनों उसी में यूज होता है, या तो आप स्मार्ट यूज कर सकते हो या तो आप जनरेटर। तो यहाँ पे प्लान किया गया है जनरेटर का, तो उसको इन्वर्टर से जोड़ के हम लेके आएंगे उस डबल पोल का जो ब्रेकर लगा हुआ है उसमें, क्योंकि जनरेटर चालू करें और फिर उसके बाद में ब्रेक ऑन करेंगे तभी हमारा जनरेटर से चार्ज ये करेगा। और कुछ इन्वर्टर में सेटिंग भी करनी पड़ेगी, कितने एम्पियर से हमसे चार्जिंग लेना है, कितने वाट से, कितने किलो वाट से, वो हम बाद में करेंगे उसकी सेटिंग जब सिस्टम ये ऑन होगा। तो हमारा जैन का भी वहां पे आ गया और आउटपुट का भी आ गया, इनपुट का हमने एसीडीबी में लगा दिया। तो ये रहा हमारा जनरेटर जो कि 10 किलो वाट के आसपास का है। और ये हमारी बैटरी है, तो बैटरी का भी अब हम करेंगे वायरिंग। तो सीरीज तो इसको कर लिया है, 48 वोल्ट बना लिया है, और एक जो है इसके लिए भी हम ब्रेकर लगाएंगे। तो देख सकते हो इसकी जो वायर है, वायर ऑलरेडी दी हुई थी कंपनी वालों ने, और कुछ इन्वर्टर के साथ वायर नहीं निकलता है मगर इसके साथ वायर निकलता है। तो ये हमारा प्लस रहा और ये हमारा माइनस रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ नहीं लगाएंगे, बीच में एक ब्रेकर भी लगाना जरूरी है। जैसे कि ये रहा, ये 125 एम्पियर का ब्रेकर है, तो हम इसके साथ ही लगाएंगे। तो प्लस की वायर को हम करेंगे ब्रेक, कि अगर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए बैटरी साइड सीरीज में तब हम उसको कर सके। और ये जो दो वायरें आप देख रहे हो, ये पाइपिंग देख रहे हो, ये है अर्थिंग की। तो एक हमारी AC अर्थिंग रहेगा और एक बनेगा हमारा DC अर्थिंग। तो ऑलरेडी बाहर यहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है, 2 अर्थिंग देख सकते हो यहाँ पे। ये जो पाइप है, ये वाला नहीं, ये वाला ब्लू वाला, ये पाइप है, थोड़ा ऊपर तक ही है, बाकी नीचे ग्राउंड में ही गया हुआ है। तो इसके साथ हम अर्थ अलग अलग यूज करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे अर्थिंग भी किया गया है। तो हमने यहाँ पे अर्थिंग के लिए वायरिंग कर दिया गया है और यहाँ पे आ गया। तो हम इन वायरों को भी यूज करेंगे SPD के लिए, इन्वर्टर के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए। तो ये रही 2 वायर है और एक स्टैंड के साथ की आई हुई है, वो जो लटक रही है केबल ट्रे के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारी वायरिंग हो गई है। तो आप देख सकते हो हमने SPD की एक वायर लगा दी है अर्थ, और एक ये रहा हमारा अर्थिंग के लिए। अब हम वायर को लगा रहे हैं, तो अर्थिंग के लिए हम अब ध्यान दे रहे हैं। सबको हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट अर्थिंग देंगे और उसको एक जगह पे जाके हम पैरेलल करेंगे। तो देखिए SPD का हमने दे दिया अर्थ, AC SPD का अलग अर्थ देंगे हम। वायर कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। ये हमारी 6 mm की वायर है, आप 4 का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 mm की वायर का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इस इन्वर्टर के अंदर भी हम अर्थिंग की वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। आप बॉडी में भी दे सकते हो, यहाँ पे P के पॉइंट में भी दे सकते हो, किसी एक पॉइंट में दे दोगे तो पूरे इन्वर्टर के साथ वो अर्थ कनेक्ट हो जाएगा। तो हम एक पॉइंट में ही दे रहे हैं जो कि अंदर की तरफ है। तो हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और ये रहा, यहाँ पे सभी वायरों को यहाँ पे ले जाके हम छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो AC साइड में जो हम अर्थ यूज करेंगे वो कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे हमने AC SPD हो गया, इन्वर्टर हो गया, उन अर्थ को हमने साइड में कर लिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो देख सकते हो 2 अर्थ ये हो गए, प्लस एक हमारा जो मेन ग्राउंड वाला है वो हो गया। और यहाँ पे ये हमारे हो गए DC वाले। DC वाले में हमने ले लिया स्टैंड को और हमारा DCDB बॉक्स, दोनों DCDB बॉक्स ये देखिए। तो हम सबको क्या करेंगे, एक लग लगा लेंगे 25 का लग लगा के हमने सबको एक जगह पे पंच कर लिया। और इसमें मेन अर्थ की वायर को भी जोड़ लिया जो हमारे ग्राउंड के साथ आ रहा है, और उसको हम टेप कर लेंगे। ग्रीन टेप वाला हमारा होगा DC और ये वाला हो गया हमारा AC। तो हमने दोनों की टेपिंग अलग अलग किया और दोनों को हम अलग अलग रखेंगे अर्थ को। और ये पैरेलल करना काफी अच्छी बात है, क्योंकि और इसमें टेम्परेचर का भी हम लगाएंगे, क्योंकि हमारी लेड एसिड बैटरी है तो इसके लिए टेम्परेचर वाला भी ये वायर को लगाएंगे। इसका डायग्राम ऑलरेडी इस यूजर मैनुअल में दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यूजर मैनुअल पढ़ लिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है हमको तो आप भी यूजर मैनुअल पढ़िए। प्रोडक्ट का बहुत सी चीजें आपको यूजर मैनुअल से देखने में सीख जाओगे, नई नई चीजें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर की वायर को हम लगा रहे हैं। PVC लॉक होता है, उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तब वो उसका मुंह खुल जाता है और वायर वहीं पे अंदर
कनेक्ट कर दी जाती है। तो देखिए हमारा जो ये टेम्परेचर वाला है हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे कि टेम्परेचर वाला है, हाई टेम्परेचर पे वो कट हो जाए। तो ये देख सकते हो जो हमारी आउटपुट की जो ब्रेकर है उसको हमने डाल दिया चेंज ओवर के साथ। अब एक चेंज ओवर में हम ग्रिड की सप्लाई वाला भी ऑप्शन डालेंगे। तो ये रहा हमारा जो एसीडीवी बॉक्स है, यहाँ पे हम ग्रिड की कनेक्टिविटी दे रहे हैं। यहाँ पे लाइट है बट यहाँ पे लाइट यूज अभी नहीं की जाएगी। और उससे हम एक वायर को लूप किया, देखिए माइनस के सॉरी न्यूट्रल के साथ और फेस के साथ हमने वायर को लूप किया है और लगाया हुआ है कि लूजिंग नहीं रहेगा। और यहाँ से लूप करेंगे और इसको हम दे देंगे इस चेंज ओवर में। ऑलरेडी जो हमने साइड में जो स्टार्टिंग में इन्वर्टर के जस्ट बगल में जो हमने चेंज ओवर दिया हुआ है उसके साथ देखिए ये कि फ्यूचर में अगर इस इन्वर्टर में कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी दिक्कत आती है, सर्विस करने में टाइम लगता है, तो चेंज ओवर किया, हमारी जो घर का जो लोड है वो शिफ्ट हो गया पूरा ग्रिड के साथ, गवर्नमेंट की बिजली के साथ, कि कस्टमर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, किसी टेक्नीशियन को ना बुलाना पड़े उस कंडीशन में। तो देखिए हमारा इन्वर्टर के आउटपुट का एक लाइन हमारा चेंज ओवर में है और एक हमारा ग्रिड का हो गया, तो दो लाइनें हो गई हैं। तो यहाँ पे जो है ये चेंज ओवर कुछ इस तरीके से हम लगा रहे हैं। और चेंज ओवर जो है 63 और 40 दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप हैंडल वाला चेंज ओवर भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। या आप यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ओवर भी यूज कर सकते हो कि एक लाइन कट हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा कनेक्ट हो गया, इस टाइप से। तो आप ये देखिए, तो हम यहाँ पे जो लोड की वायर है वो भी 10 mm की हमने निकाली है। तो हमने लोड की वायर ऊपर से निकाल दी चेंज ओवर से, वो हमारी लग जाएगी लोड के साथ, एमसीबी बॉक्स के साथ, जो हमारे गोदाम का हो गया, घर का हो गया, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम उस वायर को इधर साइड में निकाल देंगे, एक बॉक्स है वो देखिए, उस बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे, वहीं से एमसीबी बॉक्स में गया है। और ये हमारा जो ब्रेकर है ये है चेंज ओवर के लिए। तो इसके लिए भी दो वायरों को हम डाल के छोड़ देंगे कि फ्यूचर में अगर बारिश का मौसम होता है या मौसम खराब है, हमारा धूप नहीं निकल रहा है और लाइट भी नहीं है, तो जनरेटर है, तेल डाला, स्टार्ट किया और हमने अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, तो उस कंडीशन के लिए ये दो वायरों को डाल के छोड़ देंगे कि फ्यूचर में अगर हमको जरूरत हो तो हम इसको यूज कर लें। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ये चेंजर लगाया, ब्रेकर और ये दो एमसीबी। तो यहाँ पे दो लाइनें हैं और लोड का चेंजर से हमने निकाला हुआ है। तो डीसीडीवी बॉक्स, एसीडीवी बॉक्स, इन सभी में काम हो गया है, अभी कुछ काम बाकी है। और देखिए यहाँ पे हमने बैटरी की वायर को भी जोड़ लिया है, ये देखिए इस बैटरी की वायर को जोड़ लिया, प्लस की वायर को जो है हमने कट कर दिया है, बीच में एक ब्रेकर लगा दिया और इसके साथ भी हमने एक सीटी को लगाया हुआ है जो कि अलग से दी गई थी। इस पार्ट को मैं नहीं दिखा पाया कैसे कनेक्ट किया, बट आप देख लीजिए बैटरी को अपने 48 वोल्ट से रीच करके बीच में ब्रेकर लगा के इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया है। तो हमारी जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो है दोस्तों शाम का टाइम आ गया, तो हम सिस्टम को रन कराएंगे अभी, और बाकी जो सोलर पैनल है उसको हम करेंगे मॉर्निंग में चेक। तो अब हम करते हैं सिस्टम को चालू। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, जय सिया राम। तो आप देख सकते हो 125 एम्पीयर की एमसीबी को हमने ऑन किया और उसके बाद में हम यहाँ पे इन्वर्टर के स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के समथिंग 3 मिनट के अंदर ये इन्वर्टर ऑन होता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो इन्वर्टर ऑन हो गया और डेट भी आप देख सकते हो कौन सा दिखा रहा है। ये सारी चीजों को हम चेंज करेंगे, 2014 नहीं 2024 चल रहा है दोस्तों, तो हम इसको भी चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज करेंगे सेटिंग को। तो कुछ सेटिंग को भी मैं आपको दिखा पाऊंगा। अगर आपको कहीं पे सिस्टम लगवाना है तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। और अब हम जाते हैं बैटरी सेटिंग में। तो सबसे पहले 200 एच की बैटरी हम उसको सेट करेंगे, मैक्स चार्जिंग 40 एम्पियर रखेंगे और मैक्स डिस्चार्जिंग 120 एम्पियर रखेंगे। तो हम इसको 35 से 40 एम्पियर में लेड एसिड बैटरी को चार्जिंग पे रखेंगे। तो शट डाउन, ये सारी चीजों को हमने सेट कर दिया है। और उसके बाद हम ग्रिड से चार्जिंग इनेबल कर देते हैं और जनरेटर चार्जिंग भी इनेबल करेंगे। तो यहाँ से टिक करेंगे ये और एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसकी फुल्ली सेटिंग किस तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्द आएगा दोस्तों। तो आप ये देख सकते हो हमने इन्वर्टर के अंदर सेटिंग कर लिया। और ये ग्रिड हम अपने वोल्टेज देख लिया 190 के आसपास आ रहा है ग्रिड का। और ये है डोंगल, तो हम इस डोंगल को भी लगाएंगे सिस्टम को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए और देखने के लिए। और इसकी सेटिंग को डायरेक्ट
कंपनी के जो सेंटर है, मेन वेयर हाउस है, वहां से इसको चेंज वेंज कराने के लिए। अगर इस इन्वर्टर में कोई भी एरर आता है या कोई भी सेटिंग का इशू होता है तो डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो जो टीम है वो पीछे से इसको सही कर देती है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। तो हमने डोंगल को लगा दिया है, कुछ इसकी सेटिंग्स हैं जो कि कंपनी के थ्रू होती, उनसे हमको करवाना होगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक कर रहे हैं, इन्वर्टर आउटपुट देना शुरू कर दिया है, तो 232.7 आ रहा है। तो ये हमारा ग्रिड का है, तो ग्रिड का भी हम डाल के देखते हैं कितना आ रहा है ग्रिड। तो इस समय जो है ग्रिड का जो वोल्टेज है दोस्तों वो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 213 वोल्टेज के आसपास आ रहा है। तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, मैंने आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, ग्रिड की सप्लाई को ऑफ कर देंगे। अब जो है हम इसको आउटपुट के साथ लोड चलाएंगे, यानी कि इन्वर्टर के ऊपर लोड डालेंगे इस समय। तो भगवान का नाम लेते हैं और लोड डालते हैं ये वाले जो गोदाम बना हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हो सभी जो लाइटें हैं, जितनी भी लाइटें हैं, इन सभी लाइटों को ऑन कर दिया गया है। और जो लोड का परसेंटेज है वो इस समय कितना आ रहा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। लोड का परसेंटेज ये देखिए 118 117 वाट के आसपास लोड चल रहा है, ज्यादा लोड वोड नहीं है, लाइटिंग वाइटिंग है, सारी लाइट जलाने के बाद कुछ इतना लोड है। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट देना शुरू कर दिया, बट हमने सोलर की जो है अभी टेस्टिंग नहीं कर रहे क्योंकि रात हो गई है दोस्तों, अभी तो कुछ दिखाएगा नहीं। हम क्या करेंगे, अगले दिन हम फिर मॉर्निंग में आए हैं और अब जो है हम सोलर के साथ टेस्ट करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे बैटरी ऑन है, पूरी रात हमने बैटरी और इन्वर्टर को ऑन करके रखा है। और अब जो है सोलर के डीसी-डीवी बॉक्स अभी ऑफ है, तो हम इनको ऑन करेंगे, फ्यूज लगाएंगे और उसके बाद इसकी चार्जिंग जो है उसको हम चेक करेंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे सोलर अभी 00 वाट है, वोल्टेज है, एम्पियर है, PV1 PV2 दोनों में, क्योंकि अभी हमारा जो फ्यूज है वो निकला हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारे 14+2 पैनल जो है छोटे और बड़े उनके हैं 249.4 वोल्टेज आ रहा है। और ये हमारे 8 के 8 जो सीरीज किए हैं पैनल, उनके जो वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं 401.9 वोल्टेज। वोल्टेज काफी बढ़िया, मॉर्निंग का टाइम है। तो सबसे पहले हम एक एमपीपीटी को ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एमपीपीटी ऑन किया है, फ्यूज लगाया और ये हमने ब्रेकर को ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले हम एक एमपीपीटी का देखते हैं कितना जनरेशन है। तो थोड़ा सा समय लेता है दोस्तों, और ये स्विच को हमको ऑन करना होता है। स्विच हमने ऑन कर दिया। अब ये देखिए 1680 वाट दिखा रहा है एक एमपीपीटी, जो कि एमपीपीटी 2 में है, 1 वाला भी नहीं है। तो हमारा एक एमपीपीटी 1680 वाट जनरेट कर रहा है, यानी कि जो हमारे छोटे पैनल है वो वर्किंग मोड में है। बड़े पैनल भी अब हम देखते हैं टोटल कितना हमारा कर रहा है। तो हमने बड़े पैनल को भी फ्यूज लगा दिया है और उसका भी देख सकते हो यहाँ पे 1800 वाट के आसपास आ गया है। इस समय 2900 वाट पहुंच गया है दोस्तों, ये देख सकते हो 2900 वाट के आसपास सोलर पैनल का जनरेशन पहुंच गया है, 2911 वाट। तो हमारे जो पैनल है, पुराने पैनल यानी कि 12 साल पुराने पैनल, वो भी वर्किंग में है, नए पैनल भी ऐड हो गए और इस समय हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है, जो घर का लोड है वो भी चल रहा है। देख सकते हो 2912 वाट के आसपास और हमारा चल रहा है। एक एमपीपीटी में 1800 है और एक में 1100 है, तो अलग अलग है जिस हिसाब से पैनल है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, दोपहर में ज्यादा जनरेशन होगा इसका, 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। तो हमारा जो लोड है वो क्या क्या चल रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और बैटरी देखिए 50 एम्पियर से हमने बैटरी को चार्जिंग दिया हुआ है, अभी हम इसको कम कर देंगे, 40 के आसपास रखेंगे। देखिए 4 किलोवाट सोलर की जनरेशन होगी, 4740 वाट सोलर की जनरेशन। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा जो लोड है वो भी चल रहा है, प्लस हमारी जो बैटरी है वो भी चार्ज हो रही है। तो हमने पहले 40 एम्पियर रखा था, फिर 50 एम्पियर कर दिया टेस्टिंग के चक्कर में, फिर हमने 40 उसको सेट कर दिया है। तो देखिए हमारा जो लोड है 1800 वाट के आसपास लोड चल रहा है घर का, और 4741 वाट हमारा सोलर पैनल बना रहा है। तो लोड काफी अच्छा चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रही है, साथ में डायरेक्ट हमारा लोड भी चल रहा है 1800 से 1900 वाट, यानी कि 2000 वाट के आसपास लोड प्लस बैटरी चार्ज। ये जो है समर्सिबल है, 2 HP का समर्सिबल है, बड़े ही आराम से ये रन कर रहा है, समथिंग 180 फीट के आसपास का है ये। और यहाँ पे स्टेबलाइजर भी लगा हुआ था, जो कि AC आउटपुट को कंट्रोल रखने के लिए। और यहाँ पे जो जनरेटर है उसको भी हमने चालू करके देखते हैं, क्योंकि उसकी सेटिंग भी की है, जनरेटर से चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको
दिखाता हूँ। तो यहाँ से 2 वायर को हम लेके गए हैं डायरेक्ट, जो हमने अलग से वायर जो 2 निकाल के छोड़ी है उसमें, और जहां पे जनरेटर रखा था वो वाला भी घर सर का ही है। तो ये देख सकते हो जनरेटर की जो वोल्टेज है 222-23 करके आ रहा है, क्योंकि जनरेटर से आता है तो फ्लक्चुएशन इसमें भी रहता है, तो इसका अलग ही पॉइंट इन्वर्टर में। तो हमने यहाँ से ब्रेक ऑन किया, जो ब्रेकर है, और यहाँ पे जो जनरेटर का बीच में देखिए सबसे बीच से नीचे वाला ये जनरेटर का लोगो है, यहाँ पे टच करेंगे ऐसे करके और यहाँ पे दिखाएगा अभी 545 वाट दिखा रहा है। अब ये बढ़ेगा, टोटल 4 किलो वाट से हमने सेट किया हुआ है, तो 3200, 3690, 4000, 1 वाट के आसपास ये कर रहा है, यानी कि 4 किलो वाट से ये टोटल जनरेटर से चार्ज कर रहा है बैटरी को। तो हमारा ये भी चेक हो गया, जनरेटर से चार्जिंग भी चेक हो गया है। तो हमारा जो इन्वर्टर है, सोलर पैनल को मैंने ऑफ करके तब मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि धूप नहीं होगा उस कंडीशन में ही चलेगा। आप ऑन भी रख सकते हो तब भी चल जाएगा, और क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही वो बैटरी को चार्ज करेगा। तो अब जो है हमारी यहाँ की जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो गई। हम इस ढक्कन को लगा देते हैं और हमारे जो डीसी-डीबी, एसी-डीबी प्लस हमारे जो जितने भी बॉक्सेस आपको ओपन दिख रहे हैं, इन सभी बॉक्सेस को पैक कर दिया जाएगा। तो यहाँ का दोस्तों इंस्टॉलेशन तो अभी कंप्लीट हो गया है यहाँ का, इस साइड का। अभी जो दूसरी साइड है जो घर में है, जहाँ पे 2 इन्वर्टर ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, टोटल 3 इन्वर्टर खराब हुए हैं। अब एक यहाँ पे हुआ है या 2 वहां पे कंफर्म नहीं है, मगर 3 इन्वर्टर यहाँ पे खराब हुए हैं। कौन सा कहाँ पे हुआ है ये नहीं पता। तो अब देख सकते हो यहाँ पे पूरा केबल ट्रे लगा के पूरा सेट वेट कर दिया गया है। तो हमारा पूरा कंप्लीट सिस्टम हो गया, और लाइटिंग अरेस्टर जो है सर की जो दूसरी बिल्डिंग थी उसकी हाइट पे लगाया गया है, क्योंकि इससे होगा ये कि सर की जो दोनों बिल्डिंग है, यानी कि जो हमारे कस्टमर हैं उनकी जो दोनों बिल्डिंग है वो सेफ रहे। तो यहाँ का व्यू एक बार फिर से देख लीजिए हाइट से, वो देखिए हमारे पैनल लगे हुए हैं, वो बिल्डिंग और इधर वाली बिल्डिंग, तो दोनों सेफ रहेगा। काफी कवर करेगा लाइटिंग अरेस्टर, दूर तक समथिंग 250 से 300 मीटर कवर करता है आराम से ये। तो देख सकते हो इसके लिए अलग से वायरिंग की गई है, अर्थिंग भी इसकी अलग है। और इसके अंदर जो वायर लगाई गई है दोस्तों वो कॉपर की वायर है, और जैसे होता है ना 10 नंबर 8 नंबर, 10 नंबर की डबल वायर किया गया है, नहीं तो 8 नंबर की सिंगल वायर को भी हम डाल सकते। तो ये जो बिल्डिंग है अभी ये तैयार हो रही है, सोलर से इसका लोड चलना बाकी है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वर्टर लगाया है। कहाँ यूज होगा, तो आपने जो देखा बिल्डिंग वहां पे यूज होगा, प्लस इस बिल्डिंग में यूज होगा लाइटिंग फैन वैन के लिए, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, काम वाम नहीं हो पा रहा है, फर्नीचर का, टाइल्स का, ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए सिस्टम को लगाया गया। तो आप देखिए यहाँ पे जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है इसमें हमने बॉडी अर्थ दे दिया है, और हमारा जो यहाँ पे 8 किलोवाट का इन्वर्टर, हमारे समथिंग 8 किलोवाट के आसपास जो पैनल है उनको लगा दिया है। ये प्रॉपर तरीके से पूरा सिस्टम रेडी हो गया है, और रेडी होने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हो, जैसे कि आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ को काफी महत्व दिया जाता है, हर साइट पे होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। 8 किलोवाट की साइट कंप्लीट होगी, जिसमें आपने लेड एसिड बैटरी देखा और 12 साल पुराने पैनल देखे। अब हम आ गए हैं घर में, यहाँ पे ऑलरेडी यूटीएल के 10 पैनल लगे हुए हैं 550 वाट के, जिनको यूज किया जा रहा था, मगर यहाँ पे 2 इन्वर्टर ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, टोटल 3 इन्वर्टर हुए हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पहले से डीसी-डीबी बॉक्स लगा हुआ है, 3 in 1 आउट टाइप का डीसी-डीबी बॉक्स लगा हुआ है। तो हम पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे जो पैनल की स्ट्रिंग है वो काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे 224.9 के आसपास आ रहा है, ठीक है, ये भी सेम है, ओके है। और यहाँ पे वायर में कोई भी मार्किंग नहीं है, प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है उसको हम मार्क करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये रहा हमारा 5 किलोवाट का इन्वर्टर, ऑलरेडी मैंने ये आपको पहले दिखा दिया है। तो अब जो है हम इसको लगाएंगे, तो ये अलग से जो बॉक्स मिलता है जिसमें ब्रेकर प्लस चेंज ओवर होते हैं, तो हम इसका भी यूज करेंगे, बट मगर इसकी जो वायरिंग है उसको हम यूज नहीं करेंगे। वो उन लोगों के लिए होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो एकदम नए होते हैं और जिनको नहीं पता है कि किस किस तरीके से वायरिंग करना है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम भी साथ में इसके निकलता है। तो आप ये देख सकते हो हमारा गैलेक्सी 7G Pro है, जो कि सेल्क्रॉनिक का है, और ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर, और ये हीट सिंक डिजाइन है। इसमें भी देखिए हीट सिंक को ठंडा करने के लिए फैन लगाया गया है। तो अब जो है हम यहाँ पे इस इन्वर्टर को भी
लगाते हैं। तो आपको इस वीडियो में 8 किलोवाट प्लस 5 किलोवाट दोनों का आपको इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा। तो 8 का देख लिया है, 5 का भी आप देख के जाइए, क्योंकि इस तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ये 2 इंची का हमारा गिट्टी हो गया, जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और सेल्फ स्क्रू है 2 इंची का, तो इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा स्टैंड जो है वो कंप्लीट लग के तैयार हो गया है। तो अब जो है हम इस इन्वर्टर को लगा देते हैं। तो आप देखिए इसमें वजन काफी अच्छा खासा है, क्योंकि इसके जो अंदर का हार्डवेयर है वो बेटर है। और कॉस्टिंग की बात करूं तो 1 लाख प्लस इसका कॉस्टिंग है। तो आप ये देखिए यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से इसको फंसा देते हैं, लग गया है। और लगने के बाद यहाँ साइड में जो है हम जो स्क्रू हैं उनको भी लगा देंगे कि इन्वर्टर को ऊपर निकले ना। तो ये इसकी जो वायरिंग है, हम वायरिंग सब निकाल के साइड में करेंगे। इसका बॉक्स प्लस ब्रेकर इनको ही हम यूज करेंगे, प्लस चेंज ओवर, और इसकी वायरिंग को हम यूज नहीं करेंगे। तो हम इसको रखते हैं साइड में, रखेंगे तो नहीं दोस्तों, इन्वर्टर के जस्ट बगल में हम इसको लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे होल्स हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर डीसीडीबी सीडीबी सब कुछ लगा हुआ था। बट हम अपने तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे। तो हमारा ये एक बॉक्स लग गया, और ये हमारा एसीडीबी लग गया, और साइड में एक ही हमारा डीसीडीबी हो गया। 1 इन 1 आउट, ये 1 इन 1 आउट। तो 2 हमारे डीसीडीबी बॉक्स लग गए, इनके अंदर एसपीडी है और एक के अंदर ब्रेकर भी है। 2 एसपीडी, 2 फ्यूज, 1 ब्रेकर। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो अब जो है केबल ट्रे को भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। केबल ट्रे का जो साइज है दोस्तों वो 40 बाई 40 का है। 40 बाई 60 भी आता है, 60 बाई 60 भी आता है, और 75 बाई 75 भी आता है। अलग अलग किलोवाट के हिसाब से केबल ट्रे का चुनाव किया जाता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ पहले से यहाँ पे लगे हुए थे ब्रेकर, उनको निकाल के हमने अपने खुद के ब्रेकर अलग से लगाए हैं, प्लस चेंज ओवर भी लगाया है इसमें। तो ये है हम लोगों का कॉन्टेक्ट डिटेल। अगर आपको कहीं भी सोलर सिस्टम लगवाना है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हो, या तो आप मेल भी कर सकते हो। तो अब जो है हम इस इन्वर्टर के ढक्कन को खोलते हैं, और अगर आपको सेल्क्रॉनिक का प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका भी डिटेल्स में सामने डिस्प्ले पे दे देता हूं। तो आप देखिए हमने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। तो 8 किलोवाट के इन्वर्टर और 5 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर फर्क देखने का कितना है, क्योंकि एक वीडियो में आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगा। तो ये देखिए हमारी जो वायर है, सोलर की वायर है, जोड़ा हमने बना दिया है यहाँ पे स्ट्रिंग का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे वायरिंग डीसीडीबी बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा डीसीडीबी बॉक्स है। तो हम प्लस की वायर को लगाते हैं फ्यूज के अंदर। तो आप ये देख सकते हो हमने फ्यूज के अंदर प्लस की वायर को लगा रहे हैं और मार्किंग भी कर रहे हैं। और दोस्तों शाम का टाइम है, धीरे धीरे रात भी हो जाएगी, तो हमको जो इसका वोल्टेज है वो कम मिलेगा। तो हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं, जैसा सेम, यानी कि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस कुछ चीजें चेंज होती हैं इन्वर्टर में। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा माइनस का भी लग गया। तो हमने यहाँ पे ये डीसीडीबी बॉक्स के अंदर इसको लगा दिया है। तो दोनों का वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए 5 का है, तो 4 पॉइंट यानी कि 4.6 कुछ के आसपास आ रहा है। नाइट में भी वोल्टेज आता है। हम ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमारा प्लस का प्लस में लग रहा है और माइनस का माइनस में लग रहा है। तो लीड हम जब भी चेंज करते हैं तो हमको पता चल जाता है, क्योंकि डिस्प्ले पे जो है एक माइनस का निशान आता है। तो इसीलिए हमको पता चलता है कि कौन सी वायर कहाँ पे लग रही, कौन सी प्लस है और कौन सी माइनस है। तो काफी अच्छा तरीका होता है इस तरीके से वायर को पहचान करने का। तो हमारा प्लस हम फिर लगा रहे हैं दूसरे डीसीडी बॉक्स में, ये हमारा माइनस भी लग गया। तो हमारी जो सोलर की वायरिंग है पहले से आई हुई थी, उनको ही यहाँ पे सेट करने का है। तो अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। तो ये हमारा प्लस माइनस 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5.3 आ रहा है, 5.2 घट रहा है क्योंकि ये नाइट है। और ये हम चेक लीड को हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद माइनस का निशान आ जाता है, तो हमको पता चल जाएगा कौन सा है। तो हमारी जो सोलर पैनल की जो वायरिंग है वो डीसीडीबी बॉक्स में हो गई। अब डीसीडीबी बॉक्स से हम वायर को उठा के लगा देंगे इन्वर्टर के अंदर, जो कि हमारा 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसमें। तो आप ये देखिए वायर को मैं नाप रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको रखना होता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी इशू आया या कोई प्रॉब्लम आया
तो थोड़ा बहुत वायर का स्पेस होना चाहिए, नहीं तो उस समय वायर होगी नहीं होगी कह नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा सा वायर हम लॉन्ग रखते हैं, उस वायर को केबल ट्रे के अंदर हम करते हैं सेट। तो आप ये देखिए हम MC4 कनेक्टर बना रहे हैं और इसमें लगा देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम पंच कर लेते हैं और ये देखिए इसको भी कर लेते हैं, और ये हमारा बन गया प्लस का। प्लस का हमने बना लिया और इसको हम बना लेते हैं माइनस का। तो हमारा ये भी प्लस का बन गया। प्लस माइनस दो हमने लीडें बना ली हैं और दोनों को हम यहाँ से लगाते हैं। तो ये रहा हमारा DC-DB बॉक्स, जिसमें एक सर्किट आया हुआ है 5-5 पैनल के, 2 स्ट्रिंग बना के लेके आए क्योंकि 10 पैनल है। तो ये प्लस है, तो प्लस में हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये रहा हमारा माइनस। तो इसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना, आगे आपको देखने को मिलेगा कि लेड एसिड बैटरी के साथ कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं, कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेड एसिड बैटरी है वो दूसरे ब्रांड की है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमने DC-DB बॉक्स में वायरिंग कर लिए। अब जो है इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इन्वर्टर के अंदर हमारा डबल MPPT है, पहले मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे PB1 PB2, तो हम PB1 PB2 दोनों को चुनेंगे। ये हमारा माइनस का लग रहा है, ये देखिए क्लिक की आवाज आया, और ये हमारा प्लस का। तो एक MPPT ये यूज हो गया, दूसरा MPPT हम इधर यूज करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे दोनों MPPT को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो इसके अंदर 2 MPPT हैं, तो हमारे पॉइंट भी 2 हैं, और उसमें हमारे 4 पॉइंट थे। तो ये थोड़ा सा फर्क है, और कुछ और भी डिफरेंस है इसमें। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। अब जो है हम ग्रिड की सप्लाई वाले को AC-DB तक नापते हैं। तो हम यहाँ पे वायर का जो गेज है 5 किलोवाट है, तो 6 mm की वायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 6 mm की वायर को हम लगाते हैं ग्रिड के पॉइंट में। तो हमने लगा लिए हैं, और हमारी वायर रेड कलर की है, हम मार्किंग करके चलेंगे। तो यहाँ पे जो अंदर कनेक्टर लगा हुआ है इन्वर्टर के अंदर, तो वहां पे L और N है, PE का नहीं है। PE का नीचे एक प्लेट दी गई है, पूरा सबका अर्थिंग वहीं पे कनेक्ट होगा, देख सकते हो नीचे है। तो ये थोड़ा सा फर्क है बड़े इन्वर्टर और छोटे इन्वर्टर के साथ। और अब जो है हमारा L लग गया है, N यानी कि फेज लग गया है, लाइन लग गया है, न्यूट्रल भी हम लगाते हैं। तो हमारा न्यूट्रल भी लग गया। फेज और लाइन दोनों एक ही होता है। तो ये हमारी कुछ सिटी है जो इसके साथ निकली है। तो आप देख सकते हो ये रहा। तो हम यहाँ पे ग्रिड के साथ लगाएंगे। जो हमने ग्रिड के लिए जो वायर डाली है कुछ इस तरीके से, जैसे हमने वहां पे लगाया था वैसे ही हम इसको यहाँ पे लूप करेंगे। या तो हम इन्वर्टर के पास भी लूप कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो AC-DB बॉक्स है वहां पे भी हम इसको लूप कर सकते हैं। यानी कि जो इन्वर्टर के साथ इन हो रहा है हम उसके दोनों में से इन या आउट दोनों पॉइंट में हमको डालना होगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, मगर इस सीटी को उठा के हम ले जाएंगे जो हमारा AC-DB बॉक्स है वहां पे, क्योंकि यहाँ सामने मेरे को ठीक नहीं लग रहा है देखने में। तो हम इसको खींच के वहां पे ले जाएंगे। ये रहा हमारा AC-DB बॉक्स है, यहाँ पे हम ले आएंगे। तो ये हमारा माइनस का है, सॉरी न्यूट्रल का है। माइनस प्लस हमारा DC में चलता है, AC में हमारा न्यूट्रल और फेज होता है। तो हमने न्यूट्रल लगा दिया है, और ये हमारा फेज का हम इसको लगा रहे हैं। तो अच्छे से टाइट कर दिया है। उस सीटी को घुमा के हम यहाँ पे ले आए हैं, और इसको भी हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, सीटी लगाना जरूरी है भी और नहीं भी, वो आपकी चॉइस है। जैसे होता ना बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है या नहीं है, सेफ्टी के लिए चलना है तो जरूरी है, सेफ्टी से नहीं चलना है तो कोई जरूरी नहीं। सेम वही चीज इसमें भी है। तो आप ये देखिए दोस्तों, अब जो है हम यहाँ पे ये जो वायर है 6 mm की वायर, तो हम इसमें कलर कोडिंग लेके चल रहे हैं। अब ये जो है हमारा इन्वर्टर के आउटपुट के है, आउटपुट। तो इसमें हमने येलो कलर का फेज बनाया है, और बाकी न्यूट्रल जो है सेम वही है, कलर कोडिंग मैंने कर दिया है टेप से। तो ये हमारा आउटपुट है। तो हम इसको पहले इसके अंदर लगाएंगे। ये हमारा L लग गया, फेज लग गया। इसको हम टाइट कर लेंगे, अच्छे से करेंगे, ज्यादा अच्छे से नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए, तो हमारी जो न्यूट्रल और फेज दोनों लग गया है लोड की वायर। तो हम इस लोड की वायर को क्या करेंगे, ये जो हमारी MCB है, इस MCB में हम
लगा देंगे। तो वहां से भी जो आउटपुट आ रहा है उसमें भी हम इस सीटी को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और अब जो है हम इस ब्रेकर में डाल देंगे, जो हमने अलग से 2 ब्रेकर लगाए हैं। अलग से ब्रेकर लगाना काफी बढ़िया रहता है दोस्तों, कि अगर न्यूट्रल या फेज किसी में भी इशू आएगा तो वो ट्रिप मारेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एमसीबी है, पॉलीकैप की एमसीबी लगी हुई है, तो हम इसमें लगा देते हैं। तो अच्छे से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ सीटी भी हमने यहाँ पे लगा दी है। अब आप देख सकते हो, अब बारी आती है हम इसमें ग्रिड की सप्लाई दें। तो ये चेंज ओवर है। देखिए हमने उस एमसीबी से उठा के हमने क्या किया, चेंज ओवर में डाल दिया है। साइड में देखिए एक लाइन हमारी इन्वर्टर के आउटपुट की हो गई है, और ये देखिए एसीडीवी बॉक्स है, इसमें हम फेज के साथ एक वायर को लूप किया हुआ है, फेज के साथ, और एक वायर को न्यूट्रल के साथ। तो ये मेन जो ग्रिड की वायर है, जो गवर्नमेंट की वायर है, उसके साथ कनेक्ट होगा। तो वायर हमने लूप किया हुआ है, उसको हम इस चेंज ओवर में भी डालेंगे, जैसे हमने वहां पे किया था 8 किलोवाट के सिस्टम में, कि अगर इन्वर्टर में प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे हम बाईपास कर सकें। तो कुछ इस तरीके से एक हमारी इन्वर्टर के लोड की वायर हो गई, यानी कि आउटपुट की वायर हो गई, और जो हमारे घर की लोड की है वो हमने चेंजर से निकाल दी है। तो देख सकते हो ये जो मेरे हाथ में है, जिसमें मैंने ग्रीन टेप लगा रखी है, इसमें हमारा लोड चलेगा। तो लोड हम सोलर इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं और डायरेक्ट ग्रिड बाईपास भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी है। और सभी का अर्थिंग हमने यहाँ पे कर लिया। देखिए 1 2 ये हो गए, और ये 3 हो गए, और ये यहाँ पे 4 हो गए। चारों अर्थिंग है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों यहाँ पे अर्थिंग को हम कॉमन कर देंगे। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ग्रिड की सप्लाई है, मगर कस्टमर का यहाँ भी कहना है कि हम सिर्फ सोलर इन्वर्टर को ही यूज करेंगे, ग्रिड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो दोस्तों आपने देख लिया, हमारी पैनल की वायरिंग हमने कर दिया इन्वर्टर के साथ, एसीडीबी डीसीडीबी सब में हो गया। अब हमारी बारी आती है लिथियम बैटरी की। तो यूटीएल ब्रांड की जो है लिथियम बैटरी है। तो मैं आपको इस बैटरी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। ये जो यूटीएल की बैटरी है, लिथियम बैटरी है। प्राइस की बात करूं तो मार्केट में सबसे लो प्राइस पे मिलेगी, और ये जो है 5 किलोवाट के नाम पे सेल होती है, मगर ये बैटरी जो है वो 4 किलोवाट की है। रीजन, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज करंट है वो 80 एम्पियर है, और जो 5 किलोवाट की जो पूरी बैटरी होती है उनका डिस्चार्ज करंट पूरा 100 एम्पियर होता है, तभी वो 5 किलोवाट होती है। मगर मार्केट में ये बैटरी 4 किलोवाट की है, 5 किलोवाट के नाम पे बिक रहा है। तो अब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने पहले ही खरीद रखी है लो प्राइस के चक्कर में। और देख सकते हो हम यहाँ पे प्लस और माइनस की वायर को लगा रहे हैं। तो हम इसको अब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए सीटी है, इसको भी हम यहाँ पे लूप मारेंगे। तो जैसे हमारे इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन में सीटी को लूप किया है, सेम वैसे ही इसमें लूप करेंगे। ये हमारी माइनस की वायर और ये हमारी प्लस की वायर। तो हम कुछ ऐसे ही लूप करेंगे इसको। और हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये यूटीएल की बैटरी जो कि 5 किलोवाट की बोली जा रही है, 80 एम्पियर डिस्चार्ज करंट है, क्या ये आपस में इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करेगी या नहीं, तो हम आगे देखेंगे। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, माइनस की वायर को हम टाइट कर रहे हैं और प्लस की वायर को भी हम टाइट करेंगे। तो माइनस हमारा टाइट हो गया है यहाँ पे, और बैटरी पैरेलल करने के लिए ऑलरेडी इसके साथ पॉइंट दिया गया है। और हाँ, इस बैटरी में डिस्प्ले भी है, जिसमें हमारे को वोल्टेज, एम्पियर, प्लस परसेंटेज सब चीजें दिखाएगा, और इंडिकेशन भी दिए हुए हैं। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो जो दोस्तों 8 किलोवाट का देखा उसमें लेड एसिड, और ये 5 किलोवाट है लिथियम। तो हमने यहाँ पे बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया। इसमें ब्रेकर नहीं लगाया क्योंकि बैटरी के साथ ऑलरेडी ब्रेकर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है बड़े इन्वर्टर और छोटे इन्वर्टर के साथ। और अब हम लगा देते हैं ये डोंगल। तो डोंगल लगाना जरूरी है, जैसा कि आपको पता है। तो हम इसको निकाल देते हैं, ये कवर होता है, और इस डोंगल को यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो हमारा ये डोंगल लग गया है, और डोंगल लगने के बाद हम दोनों स्क्रू को अच्छे से लगा देंगे इसमें
साइड से, और कुछ इस तरीके का हमारा जो सिस्टम है वो दिख रहा है। और अभी दोस्तों ये सिस्टम चालू नहीं हुआ है, अभी हम इसको चालू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ आने वाली है। तो आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो रन कंडीशन में आ गया है, चालू की कंडीशन में। और मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 22 नवंबर 8:18 है, 2024 नवंबर का है ये। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, हम इसको चालू करेंगे तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, जय सिया राम, बैटरी को ऑन करेंगे। तो ये यहाँ पे बटन को दबाएंगे, ये एक स्विच है, हमारी ये बैटरी ऑन हो गई है। और बैटरी ऑन होने के बाद इसका जो डिस्प्ले कुछ इस तरीके से 85% दिखा रहा है, 49.9 वोल्ट दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है बैटरी का। अब जो है हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 मिनट के अंदर ये चालू होगा। तो ये हमारा चालू हो गया है। चालू होने के बाद कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके का है, दोनों इन्वर्टर का सेम है, यहाँ पे भी 2014 का दिखा रहा है। तो हम ये डेट वेट सब सेट करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो अब जो है ये है कम्युनिकेशन केबल। तो हमारी जो यूटीएल की बैटरी है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि होगा या नहीं होगा। और ये केबल इन्वर्टर के साथ निकला हुआ है, तो यहाँ पे कैन का बीएमएस कैन का पोर्ट होता है उसमें लगाते हैं, प्लस इसके कैन के साथ हमको कनेक्ट करना होता है, या RJ45 कुछ इस टाइप के नंबर होते हैं उसके साथ। तो हमारे 2 ही पॉइंट है, दोनों के साथ हमने लगा के एक के साथ हमने लगा के देख लिया। और अब हम चेक करते हैं क्या ये बैटरी हमारी इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर रही है या नहीं। तो ये देखिए, मैं जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग में, पहले बैटरी को सेट करता हूँ। यहाँ पे लेड एसिड है तो लिथियम पे सेट करता हूँ मैं, पहले यूज परसेंटेज लिथियम बैटरी पे हम सेट करेंगे, टॉप पे है वो। तो अब ये है, मैं यहाँ पे AH सेट कर रहा हूँ बैटरी के, देख सकते हो यहाँ पे 100 AH सेट करूंगा। तो बैटरी कैपेसिटी 100 AH, चार्ज करंट 40 एम्पियर इनफ है, और डिस्चार्ज 120 ही रखूंगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिथियम पे सेट कर देंगे, ये ओके कर देंगे, ये देख सकते हो ओके। तो हमने लिथियम पे कर दिया। अब हम जाएंगे सेटिंग पे, फिर चेक करेंगे, हाँ सब ओके है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बैटरी और ये लाइव बीएमएस पे देख सकते हो यहाँ पे 0000 दिखा रहा है, एसओसी 0%, एसओसी 0%। तो ये जो यूटीएल की बैटरी है इस सेल्क्रॉनिक के इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है। तो हम अब और भी कुछ सेटिंग्स हैं उनको चेंज करेंगे, जैसे पैनल की सेटिंग को सेट करेंगे, और हम ग्रिड की चार्जिंग भी इनेबल करेंगे, बट ग्रिड अभी नहीं देने का प्लान है। तो ये रहा, यहाँ पे कुछ नंबर है कितने % पे ग्रिड से चार्जिंग है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, सारी सेटिंग को हम करते हुए ये यहाँ पे टिक मारेंगे। पहले यहाँ पे टाइम वाले पे क्लिक करके सब पे करेंगे। यहाँ पे जेन सेट का लोड नहीं चलाएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम स्मार्ट लोड के हिसाब से हम इसको यहाँ पे चलाने का प्लान है। तो ये हमारी सेटिंग हो गई है, ग्रिड से चार्जिंग भी चालू कर दिए। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सारी सेटिंग को। तो हमारी ये सेटिंग हो चुकी है। तो अब जो है यहाँ पे बैटरी देखिए एसओसी नहीं दिखा रहा है, खाली वोल्टेज पे काम कर रहा है। तो हमने उस लीड को निकाल देते हैं क्योंकि काम नहीं कर रहा है। हमने दोनों पे चेक करके देख लिया है, दोनों पोर्ट पे किसी पे भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपकी बैटरी काम नहीं करती है, कम्युनिकेट नहीं करती, तो आपको जो ऐप में है, ऐप में प्रॉपर परसेंटेज नहीं दिखाएगा, रॉन्ग दिखाएगा। उससे जो है आप सही तरीके से प्लान नहीं कर सकते कि हम किस तरीके से बैटरी को यूज करेंगे। तो हमारा जो इन्वर्टर है आउटपुट देना शुरू कर दिया है, 232.4 के आसपास आ रहा है, और हम घर पे लोड डालते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे अब हम घर पे लोड डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकर लगाए हुए हैं, हम पहले फेज चेक करेंगे। तो हमारा फेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि यहाँ तक आया या नहीं आया। तो यहाँ तक भी हमारा वोल्टेज है वो आ गया है 232.3, ठीक है। तो हम इसको उठा देते हैं यहाँ से गया चेंजर, इसको हम डाउन करेंगे। तो हमारी जो घर की सप्लाई है वो पूरा चालू हो गया है। और चालू होने के बाद अभी ये नाइट का टाइम है दोस्तों,
क्योंकि अभी सोलर तो आ नहीं रहा है, तो हम उसको मॉर्निंग में करेंगे। लोड क्या चल रहा है, 171 वाट यहाँ भी लोड चल रहा है, क्योंकि 5-5, 10-10 वाट की एलईडी बल्ब है, ज्यादा है नहीं, तो मौसम भी ठंडा ही हो रहा है। तो अब जो है हम इसका ढक्कन लगा देंगे नाइट में कुछ इस तरीके से, और ये हमारा जो सिस्टम है वो रेडी हो गया। अगले दिन मॉर्निंग में आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम की पूजा पाठ कर ली गई है और ये पूरा सिस्टम रेडी है। और अब जो है हम यहाँ पे सोलर पैनल को कनेक्ट करेंगे, बैटरी चार्जिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोलर पैनल से जो करंट आ रहा है उसको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हुए, तो मॉर्निंग में हमारे जो वोल्टेज आ रहे हैं 236.5, ठीक है, एक स्ट्रिंग में, और इसमें दूसरे में कितने आ रहे हैं 235.1। तो थोड़ा बहुत फर्क है क्योंकि सुबह का टाइम है। तो हम इसको फ्यूज एक लगाएंगे, एक एमपीपीटी चालू कर दिया मैंने। चालू करने के बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, ये स्विच मैंने नहीं घुमाया, इसको भी घुमा देता हूँ। स्विच घुमा दिया है, अब हमारा इन्वर्टर में शो करेगा। तो ये हम सोलर पे गए और सोलर पे जाने के बाद इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे अभी आपको दिखाता हूँ। तो हमारा डिस्प्ले पे एक पे दिखा दिया है और हम दूसरे पे भी दिखाते हैं। तो हमारे जो दोनों एमपीपीटी है वो वर्किंग मोड में आ गए। टोटल देखिए 1375 वाट की जनरेशन हो रही है दोनों एमपीपीटी, एक में 516 वाट, एक में 947 वाट। तो थोड़ा बहुत फर्क है इनके जनरेशन में। अभी 1.5 किलोवाट के आसपास पहुंच गया। लोड हमारा 210 वाट के आसपास चल रहा है। चार्जिंग जो हो रही है 24 एम्पियर के आसपास हो रही है। तो अभी जनरेशन कम है मॉर्निंग के टाइम पे, देखिए 24 पॉइंट कुछ एम्पियर से हो रही है। तो अभी जनरेशन कम है और लोड भी चल रहा है। तो अब जो है यहाँ पे टाइमिंग सब सेट कर लिया गया है और अभी हम यहाँ पे समर्सिबल भी चला के देखेंगे। और यहाँ पे चेंजेबल दिया गया है बाईपास के लिए, और यहाँ पे इसको ऑफ करके रखा गया है। और बाद में जो है हमने इसका स्मार्ट लोड के लिए 2 वायर को और भी डाल दिया था, तो हम उसका भी वायरिंग कर दिए हैं इसमें। तो यहाँ पे जो है ये हमारी जो यूटिल की बैटरी है ये भी चार्ज हो रही है। यहाँ पे जो हमारा सोलर से जनरेशन है 11 बजे के आसपास 2384 वाट जो इनको चाहिए इस समय, इनका बैटरी भी चार्ज हो रहा है, प्लस घर का लोड भी चल रहा है। तो आप देखिए, और ये देख सकते हो पूरा हम लोगों का कांटेक्ट डिटेल है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और भी काफी सारी वीडियो पे काम चल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की वीडियो है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे है फॉलो कर ले। तो सर आप जो है इतने समय से सोलर पैनल यूज कर रहे हो, आपको इसका बेनिफिट दिख रहा है? दिखा बेनिफिट। ओके, और एक चीज और भी है, आपने यहाँ पे काफी सारे इन्वर्टर जो है डायरेक्ट मंगाए हैं और वो खराब भी हुए हैं, उनका रीजन बताइए। कितने इन्वर्टर आप यूज कर चुके हो अभी तक? अभी तक 3 हाइब्रिड इन्वर्टर मंगाए, तीनों फेलियर हो गया। ओके, डायरेक्ट चाइना से मंगवाए थे हम। ओके, और फ्लॉप कर गया और कंपनी का सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है। जो पहले जो इन्वर्टर मंगाए थे उनका खराब होने का कुछ रीजन बताइए, क्यों वो खराब हो रहे थे? रीजन तो अब यहाँ सेट करवाए और खराब हो गया 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद खराब हो गया, यानी कि जो भी बाहर से इन्वर्टर मंगाया उसका थोड़ा सेटिंग वेटिंग का इशू था और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिड का वोल्टेज का भी इशू है। तो सर ने प्लान किया कि हम इस सिस्टम को ग्रिड नहीं देंगे। तो क्या आप इस सिस्टम से खुश हो? खुश हैं अभी तो। ओके, ये है 8 किलोवाट का सिस्टम, हाइब्रिड लगा हुआ है। और घर में सर ने एक और सिस्टम फिट कराया है जो कि है 5 किलोवाट का, उसमें जो है वो लिथियम बैटरी लगा है। अगर आपको झारखंड में कहीं भी सोलर सिस्टम लगवाना है तो हमारी टीम है झारखंड रांची में, तो आपका जो इंस्टॉलेशन है हमारी टीम के थ्रू रांची में भी हो जाएगा। तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। आपको कहीं भी रांची में नियर में 500 किलोमीटर की रेंज में लगवाना है तो आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।